लिखो। लेट लेट ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन। ए कोई सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, ठीक है। देन सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल permutations on A forms a group with respect to with respect to composition of mapping, with respect to composition of mapping, ठीक है। परमुटेशन ग्रुप है क्या? किसी सेट ए पे जितने भी परमुटेशन बनेंगे उन सब का कलेक्शन क्या होगा? परमुटेशन ग्रुप होगा। ऑपरेशन क्या होगा यहाँ? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। अभी मैं दिखाता हूँ, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है। ए को हमने कैसे मान लिया? 1 2 3। देखो अब हमें क्या करना, ए से ए पे ही 1 1 1 2 मैप खींचनी है, ए से ए पे। तो हम क्या खींच सकते हैं? ये हो गया। ये इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इधर भी हमने ये ले लिया 1 2 3। तो एक मैप तो हम ये खींच सकते हैं, इससे इसको मिला, इससे इसको। दूसरी मैप हम क्या खींच सकते हैं? 1 2 3। 1 2 3 क्या करें? 1 से 1 को मिलाए, 2 से 3 को, 3 से 2 को। फिर हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3। क्या करें हम? 1 को 2 से मिलाए, 2 को 1 से, 3 को 3 से मिला दे। फिर हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3। क्या कर सकते हैं हम? 1 को 3 से, 3 को 1 से और 2 को 2 से मिला सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3। हम क्या कर सकते हैं? 1 को मिलाओ तुम 3 से, 3 को मिलाओ तुम 2 से और 2 को मिलाओ 1 से। एक मैप ये होगी। एक मैप हम क्या खींच सकते हैं? एक को 1 2 3, 1 2 3 क्या कर सकते हैं? 1 को मिलाओ 2 से, 2 को मिलाओ 3 से और 3 को मिलाओ 1 से। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ। जैसे ऊपर लिखा मैं 1 2 3। एक की इमेज कौन है इस मैपिंग में? एक से कौन मिला? एक मिला, तो एक के नीचे एक, दो के नीचे दो। उनकी इमेज नीचे लिख रहा। 3 3 से मिला तो 3 के नीचे 3। इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। क्या करा हमारा? एक एक से मिल रहा, 2 3 से मिला, 3 2 से, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। क्या करा हमने? एक को मिलाया 2 से, 2 को 1 से, 3 को 3 से। इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। एक को मिलाया हमने किससे? 3 से, 3 को 1 से, 2 को 2 से। इसे हम कैसे लिखेंगे? एक की इमेज 1 2 3। एक को मिलाया 3 से, 3 को मिलाया 2 से, 2 को मिलाया 1 से। और इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। क्या करा हमने? एक को किससे मिलाया हमने? एक को मिलाया 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से, ठीक है। तो हम इन्हें नाम भी दे सकते हैं। इसे नाम दे दिया हमने रो 1, इसे नाम दे दिया रो 2, इसे नाम दे दिया रो 3, इसे नाम दे दिया रो 4, इसे नाम दे दिया रो 5, इसे नाम दे दिया रो 6। हमने परमुटेशन ग्रुप क्या लिखा था? This set of all permutation on a forms a group with respect to composition of mapping and denoted by। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम पीएन से या एसएन से, ठीक है। और इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं। देखो अगर हम बात करें, ये इतना समझ में आ गया भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हम बात करें, हमने क्या करा? 3 सिंबल पे लिया। जब 3 सिंबल पे लिया तो हम उसे क्या लिखेंगे? या तो P3 लिखेंगे या लिखेंगे S3। तो इसमें कितने एलिमेंट हुए? इसमें 6 एलिमेंट हुए। कौन? रो 1, रो 2, रो 3, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? इट इज ए ग्रुप, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ये क्या है? ऑर्डर 6 का ग्रुप है, ठीक है। मैं अभी इसे प्रूव करके दिखा दूंगा ग्रुप कैसे है। इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है रो 1।
रो वन का मतलब हर एलिमेंट जहां अपनी इमेज खुद है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, रो वन। देखो, अगर हमें ये देखना क्लोजर प्रॉपर्टीज है कि क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और ऑपरेशन कैसे दिखा, मैं क्या करा, दो एलिमेंट ले लिए इसके, रो टू और रो थ्री। रो टू क्या है हमारा, देखो मैं इधर लिखता हूँ इन्हें, रो टू क्या है, रो टू क्या है हमारा, रो टू एलिमेंट है एक एक, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज दो। और रो थ्री क्या है हमारा, एक की इमेज दो, दो की इमेज एक, तीन की इमेज तीन। तो देखो मैं क्या करता हूँ, रो टू और रो थ्री के बीच ऑपरेशन लगाता हूँ, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, एक एक दो तीन, तीन दो, ठीक है, ऑपरेशन क्या, एक दो तीन दो एक तीन। देखो हमें क्या करना, अब इनके बीच ऑपरेशन लगाना, एक की इमेज कौन है यहाँ, एक, और इधर एक की इमेज दो। देखो एक की इमेज एक, और फिर इस एक की इमेज क्या है, इधर देखेंगे हम दो। तो हम कैसे लिखेंगे, एक की इमेज दो, दो की इमेज कौन है इधर लेफ्ट में, तीन, और तीन की इमेज कौन है फिर इधर तीन, तो दो की इमेज तीन, और तीन की इमेज दो, और दो की इमेज इधर एक, तो तीन की इमेज क्या आ जाएगी, एक। ये आ गया, ये देखना वहां कौन सा एलिमेंट था, क्या है, क्या आया, दो तीन एक है, नीचे मिलाओ का है, ये रहा, ये तो रो सिक्स था। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, ये किसके बराबर आ गया, रो सिक्स के बराबर आ गया, और ये भी का बिलोंग करता है एस थ्री में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। अगर तुम्हें किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना पड़ जा, देखो हमें मान लिया रो टू का इनवर्स निकालना, तो रो टू का इनवर्स कैसे होगा, कैसे करना, तुम्हें इन्हें उल्टा लिख दो, एक तीन दो, एक दो तीन। अब इन्हें क्या कर लो तुम, थोड़ा सा ऐसे कर लो, एक, एक के नीचे एक, फिर दो लाओ, दो के नीचे तीन, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा चेंज करने से, और तीन के नीचे दो। तो ये क्या है, एक तीन दो, ये कौन सा एलिमेंट है, ये तो खुद रो टू ही है, तो रो टू अपना इनवर्स खुद है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे, हर एलिमेंट का इनवर्स भी यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, आइडेंटिटी एसोसिएटिविटी तो सेटिस्फाई हो जाती है। तो क्या हो गया, हमने क्या देखा, एस थ्री इज ए ग्रुप, एस थ्री इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स। क्या है, एस थ्री ऑर्डर सिक्स का ग्रुप है। देखो हमने रो टू रो थ्री निकाला, अब हम एक बार रो थ्री और रो टू निकाल के देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, एक दो तीन, दो एक तीन, और ये कितना आ जाएगा, एक दो तीन, एक तीन दो। तो जब ऑपरेशन लगाएंगे इनके बीच तो क्या आएगा, एक की इमेज दो, दो की तीन, तो एक की इमेज तीन, दो की इमेज एक, एक की एक, तो दो की इमेज एक, तीन की तीन, तीन की दो, तो तीन की इमेज दो। तो ये किसके बराबर आ गया, देखना, तीन एक दो किसके बराबर था, रो फाइव के। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये रो फाइव के बराबर आ गया। ठीक है, तो क्या हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने एक देखा कि ये नॉट इक्वल टू है किसके, रो थ्री रो टू। तो हमें क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, देखो ये तो कोम्यूट नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है कि एस थ्री इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि ये तो कोमुटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑफ ऑर्डर सिक्स। सही बात है। तो देखो तुमने पहली बार नॉन अबेलियन ग्रुप देखा ऑर्डर सिक्स का, सही बात है। चलो, अब देखो तुमने बता दिया कि एस थ्री में छह एलिमेंट है, तुमने बता दिया कि ऑर्डर ऑफ एस थ्री बराबर छः, क्योंकि यहाँ आसान था मैपिंग बनाना। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एस फोर में कितने एलिमेंट होंगे, एस फाइव में कितने एलिमेंट होंगे, इनका मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ग्रुप ऑन फाइव सिंबल, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ग्रुप ऑन फोर सिंबल। तो देखो हमने क्या ले लिया, हम इसे वेरीफाई करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एन। हम एस एन में एलिमेंट को काउंट करते हैं कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एन। हमने क्या करा, देखो एन एलिमेंट है एस में, तो कितने एलिमेंट है, एक दो तीन, डॉट 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 एन। इधर भी हम क्या लिखेंगे, एस को ही लिखेंगे।
कितने एलिमेंट है इसमें? एन एलिमेंट है, एक, दो, तीन, डॉट 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 एन। देखो, तुम्हें क्या करना, इस वन को इधर किसी एलिमेंट से मिलाना। तो तुम्हारे पास कितनी चॉइस है? एन को कोई से सही एक से मिला दो, वन 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 टू मैप होनी नहीं। तो वन के लिए कितनी चॉइस है? कितनी चॉइस है वन के लिए? पूरी एन चॉइस है, कोई से एलिमेंट से मिला दो। मान लिया तुमने वन को टू से मिला दिया, ठीक है। अब टू के लिए कितनी चॉइस है? एक एलिमेंट तो वन ने घेर लिया। कितनी चॉइस है टू के लिए? एन माइनस वन। मान लिया तुमने टू को मिला दिया थ्री से, एक एलिमेंट टू ने घेर लिया। अब थ्री के लिए कितनी चॉइस है? एन माइनस टू। तो इसी तरह क्या, डॉट डॉट डॉट, हर बार एक चॉइस कम होती चली जाएगी, थ्री टू वन। ये किसके इक्वल टू आ गया? फैक्टोरियल एन। ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे कि ऑर्डर ऑफ एस एन, एस एन में कितने एलिमेंट होते हैं? फैक्टोरियल एन एलिमेंट होते हैं। लिख लो, वी हैव, ये हमने कैसे निकाला? वी हैव एन चॉइस, वी हैव एन चॉइस फॉर फर्स्ट एलिमेंट, फॉर फर्स्ट एलिमेंट, एन माइनस वन चॉइस फॉर सेकंड एलिमेंट, एन माइनस वन चॉइस फॉर सेकंड एलिमेंट, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। है नहीं? तो क्या पता चल गया हमें? तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हेंस वी हैव, हेंस वी हैव क्या, ऑर्डर ऑफ एस एन किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ एस एन इक्वल टू है फैक्टोरियल एन। एस एन में कितने एलिमेंट होते हैं? फैक्टोरियल एन। उतार दिया भाई ये सब ने। देखो, इससे हम तुमसे अब कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ एस फोर, मतलब एस फोर में कितने एलिमेंट है? फैक्टोरियल फोर, 24। ऑर्डर ऑफ एस फाइव, एस फाइव में कितने एलिमेंट है? 120। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एस सिक्स, निकाल लेना भाई, फैक्टोरियल सिक्स। ठीक है। चलो, अब पता चल गया कि एस एन में कितने एलिमेंट होते हैं। देखो, अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन। हाँ, पूछ। हाँ, 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 हाँ। ये थोड़ा सा मतलब, मैं बताता हूँ, जो तू बोल रही है वो सही है। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका वही है। पर चूंकि मैं अपनी बीएससी में ऐसे ही पढ़ा था, इसलिए ऐसे ही चल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, वही है। ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब तुम कहीं भी देखोगे, गैलियन में देखोगे या किसी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे, तो जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। सही बात है। पर मेरी आदत बनी हुई है, ये आदत थोड़ी सी गलत है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। क्या? चलो, तुम ऐसा मतलब ऐसा करके देख लो, ठीक है। हाँ, आंसर चेंज हो जाएगा। कि नहीं, मतलब मेरा कहने का मत नहीं, मैं नहीं, मैं तू सही बोल रही जो मैं कह रहा। मतलब वो क्लो, इसका मेरा पर्पज था क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना, क्लोजर प्रॉपर्टी ये तब भी शो करेगा अगर तू ऐसा कहना चाह रही कि वे पहले पी थ्री को लिखना था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसा कहना चाह रही। ठीक है। सालू कहना चाह रही, ये साइक्लिक परमुटेशन, एक मिनट रोक दो। ठीक है, ये कहना चाह रही कि अगर हमें दो मैपिंग के बीच कंपोजिशन लगानी है, तो हम क्या करते हैं? इसे पहले जी पे लगाते हैं और फिर एफ पे लगाते हैं। ठीक है। ऐसा ही तो कहना चाह रही तू? ये बहुत छोटी सी बात है। ठीक है। चलो, अब हम लिखते हैं साइक्लिक परमुटेशन। तुम किसी भी बुक में देखोगे, जैसे सालों कह रही है ऐसे ही होगा, साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है? साइक्लिक परमुटेशन, वो मेरी आदत अपनी बीएससी से बनी हुई है। लिखो, इफ आउट ऑफ एन सिंबल, इफ आउट ऑफ एन सिंबल्स, देखो क्या थे हमारे? एस फाइव में पांच सिंबल थे, एस फोर में चार सिंबल थे, एस सिक्स में छह सिंबल थे।
if out of n symbol r symbols r symbols are arranged in a manner are arranged in a manner such that every symbol is is image of its preceding one is image of its preceding preceding वन का मतलब पहले वाला, हर कोई अपने से पहले वाले की इमेज है। एंड image of rth element if image of rth element या rth एलिमेंट ना लिख के सिंबल लिखो, rth सिंबल इज द फर्स्ट सिंबल, rth सिंबल की इमेज क्या है, फर्स्ट सिंबल है, इज द फर्स्ट सिंबल एंड रेस्ट जो बाकी बच गए, रेस्ट n माइनस r एलिमेंट्स आर सेल्फ इमेज, रेस्ट n माइनस r एलिमेंट्स आर सेल्फ इमेज, वे क्या है, अपनी इमेज खुद है। then it is a called then it is called cycle of length r, then it is called cycle of लेंथ आर, इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ आर की साइकिल कहते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो क्या है, हमारे पास एन सिंबल है, A1 A2 A3 डॉट 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 AR प्लस वन डॉट 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 एन। ये कैसा है, देखो हर कोई अपने से पहले वाले की इमेज है। कैसे, जैसे A1 की इमेज कौन है, A2 की इमेज कौन है, A3 की इमेज कौन है, A4, ऐसे ही चलता गया। और जो AR-1 है उसकी इमेज कौन है, AR, और जो यू AR है इसकी इमेज क्या है, 1, और ये जो बाकी एलिमेंट है अपनी इमेज खुद है। ठीक है, तो इस ऐसे परमुटेशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। और फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, फिर हम इसे ऐसे नहीं लिखते इतना बड़ा, इसे हम ऐसे लिखते हैं, A1 की इमेज A1 की इमेज A2 की इमेज A3 की इमेज A4 डॉट 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 AR, ऐसे लिखते हैं। जो अपनी इमेज खुद होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। आगे समझ में लिखना। तो देखो हमने अभी क्या करा था, एक एग्जाम्पल देखा था। ये यहाँ क्या है, यहाँ तो अपनी इमेज खुद है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम आई, इसे लिखते हैं आई, आइडेंटिटी परमुटेशन। यहाँ कौन है, एक अपनी इमेज खुद है और दो की इमेज तीन की दो, तो जो अपनी इमेज खुद होता है उसे छोड़ देते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 3, इसे क्या, तीन अपनी इमेज खुद है, इसे कैसे लिखेंगे हम, 1 2। यहाँ कौन है, दो अपनी इमेज खुद है, इसे कैसे लिखेंगे हम, 1 3। इसे कैसे लिखेंगे हम, एक की इमेज तीन की इमेज दो, और दो की इमेज एक पहला लिया इसलिए नहीं लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे हम, एक की इमेज दो, दो की इमेज तीन की इमेज एक, साइकिल क्लोज। आगे लिखना है ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या करा, S3 को हमने कैसे लिख दिया, S3 को देखो हमने कैसे लिख के दिखा दिया। S3 को लिखा दिया हमने आइडेंटिटी, एक एलिमेंट आया 1 2, एक एलिमेंट आया 1 3, एक एलिमेंट आया 2 3, एक एलिमेंट आया 1 3 2, और एक एलिमेंट क्या आया 1 2 3। तो ये S3 के 6 एलिमेंट है ऐसे। जब हमने इन्हें साइकिल की फॉर्म में लिखा, हमने क्या करा, इन्हें साइकिल की फॉर्म में लिखा। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। क्या, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, डिसजॉइंट साइकिल। डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम, डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, देखो डिसजॉइंट साइकिल क्या कहती है, दी साइकिल with no common symbol, the cycle with no common symbol, the cycle with no common symbol is called the cycles with no common symbols are called disjoint। देखो जिन साइकिल में एक भी सिंबल कॉमन ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं हम। क्या लिखो, every permutation every permutation
can be written as every permutation can be written as cyclic permutation. Every permutation can be written as cyclic permutation or or product of disjoint cycles. किसी भी परमुटेशन को हम क्या कर सकते हैं, या तो एक सिंगल साइकिल के रूप में लिख सकते हैं या डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, हमने एक परमुटेशन ले लिया, 9 सिंबल पे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक की इमेज कौन है, दो, दो की इमेज कौन है, चार, तीन की इमेज कौन है, छः, चार की इमेज कौन है, तीन, पाँच की इमेज कौन है, एक, छः की इमेज कौन है, आठ, सात की इमेज कौन है, सात, आठ की इमेज कौन है, नौ, नौ की इमेज कौन है, आठ। देखो भाई, नीचे कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना। देखो, अब हम इसे साइकिल के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। एक की इमेज दो, दो की इमेज चार, चार की इमेज तीन, तीन की इमेज छः, छः की इमेज एट रिपीट है, ये पाँच। हाँ, यहाँ पाँच कर लो। ठीक है, देखो कहाँ आ गए थे हम, सिक्स की इमेज एट, सिक्स की इमेज एट, एट की इमेज नाइन, और नाइन की इमेज फाइव, और फाइव की इमेज वन। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसे एक साइकिल के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी परमुटेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। दो की इमेज कौन है, एक की इमेज दो, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज एक, चार की इमेज चार, पाँच की इमेज छः, छः की इमेज सात, सात की इमेज आठ, आठ की इमेज नौ, नौ की इमेज पाँच। देखो क्या करा हमने, इसे देखते हैं। एक की इमेज दो, दो की इमेज तीन, तीन की एक, एक से चले थे हम, एक पे ही पहुंच गए। अगर ऐसा हो जाए तो साइकिल को वहीं बंद कर दो, ये साइकिल क्या होगी, बंद होगी। अब हम चार अपनी इमेज खुद ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, पांच की इमेज छः, छः की इमेज सात, सात की इमेज आठ, आठ की इमेज नौ, नौ की इमेज फिर पांच, पांच से चले थे, पांच पे आ गए। तो देखो हमने क्या करा, इस परमुटेशन को दो साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। और कैसी साइकिल है ये, डिसजॉइंट साइकिल है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिंबल। यहाँ तीन सिंबल थे, एक दो तीन, और यहाँ कितने सिंबल है, पांच, कुछ कॉमन नहीं है इनमें। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमुटेशन को या तो हम सिंगल साइकिल के रूप में या डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत अच्छे से समझ में। चलो अब हम करते हैं। देखो, परमुटेशन की मल्टीप्लाई करनी आ गई तुमसे। टू फाइंड हायर पावर ऑफ ए साइकिल, टू फाइंड टू फाइंड हायर पावर ऑफ ए साइकिल, टू फाइंड हायर पावर ऑफ ए साइकिल। किसी भी साइकिल की हम हायर पावर कैसे निकालते हैं, टू फाइंड हायर पावर ऑफ ए साइकिल। देखो, हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया, क्या f बराबर क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। कॉमा नहीं लगाते जब हम साइकिल के रूप में लिखते हैं इसे। ठीक है, मैं फिर लिख देता हूँ। f इक्वल टू क्या है हमारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये किसका एलिमेंट है, S7 का एलिमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, सात सिंबल होने चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छह अपनी इमेज खुद रहा होगा, सात खुद रहा होगा। तो हमें क्या करना, एफ स्क्वायर निकालना, हमें क्या करना, एफ क्यूब निकालना। तो क्या करो, इसका क्या तरीका है, एक तो तरीका एक तुम परमुटेशन की मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरा तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। सिंपलेस्ट तरीका है, एफ स्क्वायर एफ क्यूब। अगर तुम्हें ये निकालने पड़ जाए तो कैसे निकालते हैं, देखो क्या करो, इन्हें एक सर्कल पे लिख दो, इन सिंबल को, ये एक सर्कल बना लो। और क्या करो, इन एक, दो, तीन, चार, पाँच, और क्या करना है अब हमें, एफ स्क्वायर निकालना है, एफ स्क्वायर। तो एक से स्टार्ट करो,
और क्या निकालना, स्क्वायर निकालना, तो एक का एलिमेंट छोड़ के देखो। एक, एक के बाद कौन आएगा, दो को छोड़ दो, तीन, तीन के बाद कौन आएगा, पांच, पांच के बाद कौन आएगा, दो, और दो के बाद कौन आएगा, चार। ये हो गया एफ स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना, एफ क्यूब। एफ क्यूब कैसे निकलेगा भाई, अब दो दो एलिमेंट छोड़ के लिखो। एक के बाद कौन आएगा, एक, एक के बाद चार, चार के बाद कौन आएगा, दो, दो के बाद कौन आएगा, पांच, पांच के बाद कौन आएगा, तीन, और तीन के बाद एक, एक पहला आ लिया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब तुम कहोगे कि वह कैसे, हम मान ले ये सही आया, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो एफ को लिखो। एफ क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक की इमेज दो, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज चार, चार की इमेज पाँच, पाँच की इमेज, पाँच की इमेज कौन है, पाँच की इमेज है एक, छः और सात अपनी इमेज खुद है। इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। क्या, दो, तीन, चार, पाँच, एक, छ, सात। करना ये मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एक की इमेज दो, इधर क्या है फिर, दो की इमेज तीन, तो एक की इमेज क्या आ गई, तीन। दो की इमेज कौन है यहाँ, वो सॉरी, एक की इमेज दो, और इधर दो की इमेज तीन, इधर दो की इमेज तीन, और इधर तीन की इमेज चार। तो दो की इमेज क्या आ गई, चार, इधर तीन की इमेज चार, इधर चार की इमेज पाँच, तो तीन की क्या आ गई, पाँच, इधर चार की पाँच, उधर पाँच की एक, तो चार की कितनी आ गई, इधर एक, और इधर पाँच की एक, और इधर एक की दो। तो कितनी आ गई, पाँच की इमेज हमारी दो, छः की इमेज छः, और छः की छः। तो ये ऐसा ही रहेगा, सात भी ऐसा ही रहेगा। तो इसे लिखना साइकिल के रूप में, क्या आ गया, एक, तीन, तीन की इमेज पाँच, पाँच की इमेज दो, दो की इमेज चार, और चार की इमेज एक। तो देखना यही तो आया जो एफ स्क्वायर। ठीक है। तो क्या ये तरीका बिल्कुल सही है। तो क्या तरीका है, अब रूल लिखो, रूल। आगे ये सबने उतार लिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसका मैं तुम्हें रूल लिखवाता हूँ, ये निकालने का क्या है, रूल। चलो रूल में अगले पेज पे लिखता हूँ, रूल क्या हुए, रूल लिखो। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, प्लॉट द एलिमेंट, प्लॉट द एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ साइकिल, प्लॉट द एलिमेंट ऑफ साइकिल ऑन ए सर्कल। क्या करो, इन सारे एलिमेंट को एक सर्कल पे लिख दो जैसे हमने लिखे थे। अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू, लेट एफ की पावर आर टू बी कैलकुलेटेड। हमें क्या करना, एफ की पावर आर निकालनी है हमें, कैलकुलेटेड। देन स्टार्टिंग, देन स्टार्टिंग विद ए वन, या विद फर्स्ट एलिमेंट, विद फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री इज obtained, next entry is obtained leaving r minus 1 element, leaving r minus 1 elements, leaving r minus 1 elements on the circle। क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें r की, f की पावर r निकालनी, तो हम क्या करेंगे, r माइनस 1 एलिमेंट छोड़ के अगला लेंगे। अगर दो निकालनी थी एक एलिमेंट छोटा, तीन निकालनी थी दो एलिमेंट छोटे, यही तो करा हमने। एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो कब तक, up to all entry are obtained, up to all entries are obtained। इस प्रोसेस को तुम कब तक चलाओ, जब तक सारी एंट्री नहीं आ जाती एक एक बार। ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। अब की बार हमने क्या ले लिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये भी S7 का एलिमेंट है, पर सिंबल तो छः है, हाँ क्यों नहीं ले सकते। सात अपनी इमेज खुद नया होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एफ स्क्वायर निकालते हैं। एफ स्क्वायर क्या होगा,
क्या तरीका है हमारा निकालने का? एक सर्किल बनाएंगे, इस पे गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। गिनती पक्की करवा रहा भाई, तुम जो भूल गए थे। ठीक है, देखो अब हम कैसे लिखेंगे एफ स्क्वायर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक से। एक के बाद कौन आएगा? तीन। तीन के बाद कौन आएगा? पाँच। पाँच के बाद फिर एक आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। तो अगर ऐसा आ जाए तो तुरंत बंद कर दो इसे, और फिर क्या करो, दो से स्टार्ट करो अगले एलिमेंट से। दो, दो के बाद चार, चार के बाद छः। तो ये आ गया एफ स्क्वायर। इसमें तो दूसरी तरह का हो गया। तो एक नोट लिखो, लिखो एक नोट, अगले पेज पे लिखते हैं। ये उतार लिया सबने? नोट, एक नोट लिखो भाई। क्या? बाय डूइंग सो, बाय डूइंग सो वी अराइव, we arrive at the entry, we arrive at the entry already obtained। अगर हमें पावर निकालते समय ऐसी एंट्री मिल जाए जो पहला आई थी, जैसे वन पहला लिया था, ऑलरेडी obtained, obtained, वी देन वी मस्ट क्लोज। हमें क्या करना चाहिए फिर? वी मस्ट क्लोज दी साइकिल। हमें क्या कर देना चाहिए? वही साइकिल क्लोज कर देनी चाहिए। स्टार्ट एंड स्टार्ट न्यू साइकिल विद द सेम रूल, एंड स्टार्ट न्यू साइकिल विद द सेम रूल। क्या करो? तुरंत अगले एलिमेंट से नई साइकिल शुरू कर दो सेम रूल से। मतलब जितने एलिमेंट पहले छोड़ने थे उतने ही छोड़ छोड़। देखो हमने क्या देखा हायर पावर निकालने में? वाइल फाइंडिंग, while finding higher, while finding higher power, while finding higher power of cycle we get, while finding higher power of cycle we get। लिखो भाई, कोई जुड़ना चाह रहा है इसे भी जोड़ लो बेचारे को, वो तो गायब हो गया। while finding higher power of cycle we get either a single cycle, either a single cycle, either a single cycle or product of disjoint cycle, और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। देखो अगर हम हाइयर पावर निकालते हैं तो हमें क्या मिला? पीछे देखो, क्या मिला? या तो एक साइकिल ही मिली जैसे यहाँ मिल रही थी, या क्या मिला? प्रोडक्ट मिला डिसजॉइंट साइकिल का। ठीक है, अगर हम किसी साइकिल की हाइयर पावर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? या तो एक सिंगल साइकिल मिलती है या फिर डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट मिलता है। सही बात है, आ गया भाई सबकी समझ में? अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, क्योंकि ग्रुप में ऑर्डर ही इम्पोर्टेंट है। नेट के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें ऑर्डर नाम का वर्ड ना आए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। क्या? परमुटेशन का ऑर्डर। जब ये ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट है, तो फिर इनका ऑर्डर तो निकालने का कोई तरीका होगा। अब ऑर्डर निकालते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं। टू फाइंड ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। क्या करना हमें? परमुटेशन का ऑर्डर निकालने के लिए एक्सप्रेस इट, टू फाइंड ऑर्डर ऑफ परमुटेशन एक्सप्रेस इट इन द प्रोडक्ट, एक्सप्रेस इट इन द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्या करो तुम इसे? डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में इसे लिख दो। ठीक है, देन टेक एलसीएम, देन टेक एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। देखो तुम्हें क्या करना, सबसे पहले उसे डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख देना, और फिर क्या करना, उनकी जो लेंथ है सारी साइकिल की, उन्हें क्या कर देना, उनका एलसीएम ले लेना। एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ये अच्छे से समझाता है। क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, कुछ भी लिख दो भाई इसके नीचे। दो, तीन, चार, बस रिपीट मत करना। पाँच, एक, सात, आठ, नौ, छः। अब
साइकिल के रूप में लिखना, एक की इमेज दो, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज चार, चार की इमेज पाँच, पाँच की इमेज एक फैला लिया, साइकिल क्लोज। अगले एलिमेंट से शुरू हो जाओ, छः की इमेज सात, सात की इमेज आठ, आठ की इमेज नौ, नौ की इमेज छः, छः फैला लिया, एक क्लोज कर दो। तो देखो इस साइकिल की लेंथ कितनी, कितने सिंबल इसमें, पाँच। तो तुम्हें अब क्या करना, एलसीएम लेना पाँच का, और इसमें कितने सिंबल, चार। तो ऑर्डर ऑफ एफ किसके बराबर आया, ऑर्डर ऑफ एफ बराबर आ गया 20। ठीक है, तो आ गया परमुटेशन का ऑर्डर निकालना। चलो, अभी हमने, आ गया भाई सबकी समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, हमने क्या करा था, एक क्वेश्चन करा था अभी, S3 लिया था हमने। S3 में क्या आया था, आइडेंटिटी परमुटेशन था। फिर उसके एलिमेंट कौन थे, एक दो, क्या थे एलिमेंट, एक तीन, क्या थे एलिमेंट, एक तीन दो, और एक दो, यही तो आए थे S3 के एलिमेंट। देखो ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, यहाँ तो सब एक लेंथ की साइकिल है, तो इसका ऑर्डर वन, इसका ऑर्डर टू, दो ही लेंथ की साइकिल है, कैल्शियम लोगे दो ही रहेगा, इसका ऑर्डर दो, इसका ऑर्डर दो, ओ सॉरी, क्या एक एलिमेंट छूट गया, दो तीन। ठीक है, छह एलिमेंट थे, पांच ही लिखे, दो तीन का ऑर्डर भी दो, इसका ऑर्डर तीन, इसका ऑर्डर तीन। तो देखो S3 के, अगर मैं एलिमेंट के ऑर्डर लिखूं तो उसमें एक एलिमेंट ऑर्डर एक का, तीन एलिमेंट ऑर्डर दो के, और दो एलिमेंट ऑर्डर तीन के। देख लो, और हमने पहले दिन ही रिजल्ट लिखा था कि किसी भी ग्रुप में ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या ओड होती है, यहाँ भी ओड ही आई, तीन आई। सही बात है। चलो, देखो आ गया, किसी भी उसका निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हेलो भाई, बोर तो नहीं हुए, टाइम क्या हो लिया, एक बार कोई बताना टाइम। 7:46 हो लिए। ठीक है, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लिखो, इनवर्जन, इनवर 10 मिनट पढ़ लेते हैं। इनवर्जन, इनवर्जन क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर निकालना तो आ गया नहीं तुमसे। चलो, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं ऑर्डर का। एक एग्जांपल ले लिया मैं। क्या है ये, एफ बराबर क्या है, एक दो तीन चार पाँच छ, और क्या है, एक की इमेज दो, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज एक, चार की इमेज चार, पाँच की इमेज छः, छः की इमेज पाँच। तो लिखना इसे साइकिल के रूप में लिखना भाई, एक दो तीन, चार अपनी इमेज खुद ऐसे नहीं लिखेंगे, पाँच छः ऐसे लिखा जाएगा डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में। तो अब ऑर्डर ऑफ एफ कैसे निकाल देंगे हम, इनकी जो लेंथ है उनका एलसीएम ले देंगे। इसकी लेंथ कितनी, तीन, इसकी लेंथ कितनी, दो, कितना आ गया निकल एलसीएम, छः। तो एफ का ऑर्डर कितना है, छः। ये ऑर्डर छः का एलिमेंट है एफ। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, क्या, एफ बराबर ले लिया हमने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक की इमेज दो, दो की एक, तीन अपनी इमेज खुद, चार अपनी इमेज खुद, पांच अपनी इमेज, पांच की इमेज छः, छः की पाँच, सात अपनी इमेज खुद। लिखना इसे साइकिल के रूप में, क्या आएगा ये, एक दो तीन अपनी इमेज खुद, चार खुद, इन्हें नहीं लिखेंगे, फिर क्या, पाँच छः। तो ऑर्डर ऑफ एफ कितना होगा यहाँ, दो, और दो, दो और दो का एलसीएम दो ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम। तो क्या आ गया, इस परमुटेशन का ऑर्डर दो है। तो आ गया परमुटेशन बहुत अच्छे से निकालना। चलो, अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इनवर्जन। इनवर्जन, इनवर्जन, इनवर्जन क्या होता है, लिखो, लेट एफ बी ए परमुटेशन, लेट एफ बी ए परमुटेशन। एफ क्या है, कोई परमुटेशन है। तो इन्वर्जन बाई आई, देखो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक बार तुम लिखो तो, इन्वर्जन बाई आई, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन एफ आई, लेस देन एफ आई, एंड राइट टू एफ आई, एंड राइट टू एफ आई। अब तुम कह रहे कि ये कम समझ में आया,
ठीक है, मतलब एफ आई से छोटे एफ आई के राइट में कितने एलिमेंट है। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें इसे समझाता हूँ। एक परमुटेशन ले लिया हमने, एफ एफ में कौन है, वन है, टू, कितने सिंबल है, छह सिंबल है, तीन चार पाँच छः। एक की इमेज कौन है, दो, दो की इमेज कौन है, चार, ठीक है। तीन की इमेज कौन है, पाँच, चार की इमेज कौन है, तीन, पाँच की इमेज कौन है, छः, छः की इमेज कौन है, एक। देखो पहले हम निकालते हैं इन्वर्जन वन, हर एंट्री का इन्वर्जन निकाल लेंगे। देखो एक की इमेज कौन है, दो। ऐसे कितने सिंबल है जो दो से छोटे हैं, दो के राइट में है। एक की इमेज दो ही तो है, एफ वन का मतलब कौन है, दो। दो से छोटे कितने सिंबल है जो दो के राइट में, केवल एक है, यूरा। तो इन्वर्जन वन, वन। इन्वर्जन टू, दो की इमेज कौन है, चार। चार से छोटे, चार के राइट में कितने एलिमेंट है, तीन और एक, दो एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, इन्वर्जन थ्री, तीन की इमेज कौन है, पांच। पांच से छोटे, पांच के राइट में कितने एलिमेंट है, दो। इन्वर्जन फोर, चार की इमेज तीन। तीन से छोटे, तीन के राइट में कितने एलिमेंट है, केवल और केवल एक। और इन्वर्जन फाइव, फाइव की इमेज कौन, सिक्स। सिक्स से छोटे, सिक्स के राइट में कितने एलिमेंट है, केवल एक। और इन्वर्जन सिक्स, छह की इमेज एक। एक से छोटे, एक के राइट में कितने एलिमेंट है, जीरो, एक भी नहीं है। तो ये तो हमने हर एंट्री का इन्वर्जन निकाल दिया। तो इन्वर्जन एफ किसके बराबर होता है, क्या करो, इन्हें सब जोड़ दो। वो होता है समेशन इन्वर्जन आई, सबका जोड़ दो, क्या इतना, एक प्लस दो प्लस दो प्लस एक प्लस जीरो, किसके बराबर आ गए, पांच दो सात, क्या है, एफ का इन्वर्जन सात है। आ गया। अगर तुम्हें किसी भी परमुटेशन का इन्वर्जन निकालना पड़ जाए, देखो क्या करना, हर एलिमेंट, पहले एलिमेंट की इमेज लेंगे, हम देखेंगे उस इमेज के राइट में उससे छोटे कितने एलिमेंट है। एक की इमेज दो, दो के राइट में दो से छोटे केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए केवल एक लिखा। अब दो की इमेज चार, तो दो का इन्वर्जन कौन हो जाएगा, चार से छोटे, चार के राइट में कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट है, एक और तीन, इसलिए दो लिखा। संख्या लिखनी, तो किसी भी परमुटेशन का इन्वर्जन निकाल सकते हो तुम, सही बात है। चलो, तो फिर मैं तुम्हें एक अलग तरीका बताता हूँ इन्वर्जन निकालने का। एक तो यू हो गया, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है तुम्हें इन्वर्जन निकालने के लिए, तुम वो कहता है कि इन्हें साफ साफ लिखो, एक दो तीन चार पाँच छः। अब क्या करो तुम, एक के नीचे एक को लिख दो, दो के नीचे दो, तीन के नीचे तीन, चार के नीचे चार, पाँच के नीचे पाँच, छः के नीचे छः। अब देखो क्या था हमारा, एक की इमेज कौन थी, दो। एक की इमेज कौन थी, दो। तो एक को दो से मिला दो, दो की इमेज कौन थी, चार, तो दो को चार से मिला दो। तीन की इमेज कौन थी, पांच, तो तीन को पांच से मिला दो, सही बात है। चार की इमेज कौन थी, तीन, तो चार को तीन से मिला दो। पांच की इमेज कौन थी, छः, तो पांच को छः से मिला दो। और छः की इमेज कौन थी, एक, तो एक को तुम मिला दो छः से। अब देखना कितने क्रॉस बने, कितने इंटरसेक्शन बने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। कितने बने, सात। तो इन्वर्जन एफ किसके बराबर आ गया, सात के बराबर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। आ गया समझ में, इन्वर्जन निकालना भी आ गया। ठीक है। अब किसी परमुटेशन का ही किस्सा अलग निकाल के देखना। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर, देखो किसी भी परमुटेशन का सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर एफ। ये होता है माइनस वन की पावर इन्वर्जन एफ, माइनस वन की पावर इन्वर्जन एफ। ठीक है। देखो तो क्या आएगा ये, अगर इन्वर्जन इवन होगा तो इसकी वैल्यू वन आएगी, प्लस वन। और अगर इन्वर्जन ओड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, सही बात है। अब हम डेफिनेशन, अब हमने ये पढ़े क्यों, इन्वर्जन और सिग्नेचर, हम इनका यूज करते हैं। लिखो इवन एंड ओड परमुटेशन, इवन एंड ओड परमुटेशन।
क्या है, इवन और ओड परमुटेशन। देखो भाई, लिखो ए परमुटेशन is said to be even permutation। a permutation is said to be even permutation। क्या, किसी भी परमुटेशन को हम इवन परमुटेशन कब कहते हैं? इट्स सिग्नेचर इफ इट्स सिग्नेचर इज +1। अगर क्या हो, इसका सिग्नेचर क्या हो, +1 हो। एंड ओड परमुटेशन कब कहेंगे इसे? ओड परमुटेशन इट्स इफ इट्स सिग्नेचर इज -1। देखो, अगर तुम्हें चेक करना कोई परमुटेशन इवन है या ओड है, तो तुम्हें क्या करना, पहले उसका इन्वर्जन निकालना और फिर इन्वर्जन से सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर +1 है तो वो क्या है, ओड परमुटेशन है। और अगर वो सॉरी इवन परमुटेशन है। और अगर सिग्नेचर -1 है तो क्या है, वो ओड परमुटेशन है। तो तुम ये सोच रहे होगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ गया, पहले इन्वर्जन निकाल ले, फिर हम सिग्नेचर निकाल ले। ठीक है, चलो, तो फिर मैं दूसरा तरीका लिखवाता हूँ ये निकालने का। देखो, इवन एंड ओड परमुटेशन हम कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो बता दिया। कैसे पता करेंगे कि कोई परमुटेशन इवन है या ओड है? इवन एंड ओड परमुटेशन, लिखो इसे। पहले इसमें कुछ रूल लिख लो। नंबर 1, ए साइकिल ऑफ ओड लेंथ इज इवन परमुटेशन। उल्टा है, अगर साइकिल की लेंथ क्या है, ओड है, तो वो क्या है, इवन परमुटेशन है। नंबर 2 लिखो, ए साइकिल ऑफ इवन लेंथ इज ओड परमुटेशन। अगर क्या है, साइकिल की लेंथ इवन है तो वो ओड परमुटेशन है, ओड है तो इवन परमुटेशन है। और नंबर 3 क्या, इवन परमुटेशन गुणा इवन परमुटेशन क्या होता है, इवन परमुटेशन। ठीक है, ओड परमुटेशन गुणा ओड परमुटेशन क्या होता है, इवन परमुटेशन। और ओड परमुटेशन गुणा इवन परमुटेशन क्या होता है, ओड। ये कैसे याद रखोगे तुम? इवन को मान लो अपने मन में +1, और ओड को क्या मान लो, -1। तो प्लस और प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, ऐसे याद रख लोगे। और जो हमारा आइडेंटिटी होता है वो इवन परमुटेशन होता है। आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी क्या है, हमारा इवन परमुटेशन है। आगे समझ में? चलो, अब तुम कह रहे कि कैसे पता करेंगे हम, इसी परमुटेशन को ले लेते हैं, इसे ही जो ये कैसा परमुटेशन आया था, इसका सिग्नेचर कितना है, इसका सिग्नेचर कितना है, -1 की पावर 7। -1 है, तो अभी हम देखते हैं ये इवन परमुटेशन है या ओड है। ये पहले से ही चेक कर लेते हैं हम। लिखो इसे, एग्जाम्पल्स है। एफ किसके बराबर था, 1 2 3 4 5 6। एक, वो सॉरी, एक थोड़ी था ये, 2 4 5, 2 4 5, 3 6 1। इसे साइकिल के रूप में लिखना है इसको। एक की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 6। तो ये कितने लेंथ की साइकिल है, इवन लेंथ की साइकिल है। तो इवन लेंथ की साइकिल, 6 सिंबल है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो इवन लेंथ की साइकिल कैसा परमुटेशन होती है, ओड। इट इज ए ओड परमुटेशन, इट इज ए ओड परमुटेशन। और वहां भी इसका सिग्नेचर क्या आया था, -1 आया था, इसलिए ये ओड परमुटेशन है। तो ऐसा चेक कर सकते हैं हम इवन और ओड को। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया। एफ किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है, 2 3 1 4 5 7 6 9 8। देखो, इसे साइकिल के रूप में लिखो। एक की इमेज 2, 2 की इमेज 3, साइकिल क्लोज, 3 की इमेज 4 को लिखेंगे नहीं हम, है ना, 5 को लिखेंगे क्योंकि अपनी इमेज खुद है।
अब क्या बचा, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 6, तो एक साइकिल ये होगी, एक साइकिल होगी 8 9, ये हो गया। देखो ये क्या है, ओड लेंथ है। ओड लेंथ का परमुटेशन कैसा होता है, इवन, इसे प्लस वन दो, गुणा प्लस वन, है नहीं। अब ये क्या है, इवन लेंथ है, इवन लेंथ का परमुटेशन क्या होता है, माइनस, ओड होता है तो उसे माइनस वन दो, और गुना, ये भी इवन लेंथ है तो ये भी कैसा परमुटेशन है, ओड। तो कितना, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, माइनस। तो ये क्या हो गया, ओड परमुटेशन है ये। किसी भी परमुटेशन को पता चल गया कैसे लिखते हैं हम, इवन और ओड पता करना हो गया भाई। अब हम आगे का पोर्शन कल पढ़ेंगे, आगे का पोर्शन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना, इसे रफ को पहले एक बार इस वीडियो को और सुनना, और फिर क्या करना, तुम्हें इसे रफ कॉपी से शेयर कर लेना। ठीक है भाई, ओके। आज हम 1 घंटा पढ़ लिए।